नमस्कार, खबरें दनादन में आपका बहुत स्वागत है। आपसे मुखातिब में शाहबाज। खबरें दनादन की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर, लिहाजा आज उनका दूसरा दिन है और राहुल गांधी की जांजगीर के साराडीह से पदयात्रा शुरू हो गई है। लिहाजा साराडीह से डबरा तक राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, जिसके मद्देनजर साराडीह के लोगों से भी वो चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए वो लोगों के बीच पहुंचे, उनसे हालचाल जाना है और उनके साथ कई आला नेता भी मौजूद हैं। पदयात्रा के बाद डबरा में वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी अपने नए ही तेवर में नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी की जो जांजगीर के साराडीह से पदयात्रा है वो शुरू हो गई है और इसी के चलते राहुल गांधी साराडीह से डबरा तक की पदयात्रा करेंगे। हालांकि फिलहाल वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा घेरा उन्होंने तोड़ा है और लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके साथ कई आला नेता भी कांग्रेस के मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि पदयात्रा के बाद डबरा में वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को हमने छुट्टियों के बाद नए क्लेवर और नए तेवर के अंदर देखा है, उसका असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। लोगों से वो मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम सियासी जमीन की बात करें तो राहुल गांधी इस वक्त सियासी जमीन नाप रहे हैं, क्योंकि वो जो पदयात्रा कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है उसको पाने की कोशिश जरूर की जा रही है। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ के दौरे में आज दूसरा दिन है, जिसमें आज राहुल गांधी जांजगीर के साराडीह से पदयात्रा शुरू की है उन्होंने और डबरा तक ये पदयात्रा की जाएगी। हालांकि फिलहाल जो है वो लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और जब वो डबरा पहुंचेंगे तो वहां पर पदयात्रा को समाप्त करके आम सभा को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं सियासी जमीन नापने की यहां पर कोशिश की जा रही है और इस पदयात्रा के चलते जो लोग हैं उनको कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने की एक कवायद राहुल गांधी की, इसे हम कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नए तेवर में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हम राहुल गांधी का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ दौरे पर भी राहुल गांधी इस वक्त हैं, जो आज उनका दूसरा दिन है। इसी पदयात्रा के मद्देनजर आज राहुल गांधी जांजगीर के साराडीह से पदयात्रा उन्होंने शुरू की है, जो कि डबरा तक पहुंचेगी और इस पदयात्रा के बाद वो डबरा में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के कई आला नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो किस तरह से उनके साथ तमाम लाव लश्कर भी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वो सारा सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है और लोगों से वो चर्चा भी करते हुए नजर आए हैं। कई लोगों की भीड़ उनके साथ मौजूद है। इस पदयात्रा की अगर हम बात करें तो पदयात्रा के चलते वो किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार राहुल गांधी किसानों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से वो छुट्टियों से वापस लौटे हैं, कमबैक उन्होंने किया है, फिर चाहे वो विदर्भ की बात हो, तेलंगाना की बात हो, फिर चाहे या फिर उत्तराखंड की बात हो, अलग अलग जगह पर जिन्होंने पदयात्रा किया। उसके बाद अब जो छत्तीसगढ़ का दौरा है उसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो राहुल का जो तेवर है वो बदला बदला नजर आ रहा है और इसी बदले हुए तेवर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके जरिए एक जमीनी सियासत की जो एक बागडोर अब राहुल गांधी ने अपने कंधों पर ले रखी है, उससे कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर हो जाता है कि सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी। सहयोगी अवधेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, राहुल गांधी इस वक्त और हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सियासी जमीन नाप रहे हैं, कई जगह की पदयात्रा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर आज उनका दूसरा दिन इस पदयात्रा का। फिलहाल की अगर हम स्थिति के बारे में जानने की आपसे कोशिश करें तो अभी तक राहुल की पदयात्रा कहां तक पहुंची है? अध्यक्ष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि फिलहाल जो पदयात्रा है उसका पड़ाव कहां तक पहुंच गया है और जो लोगों का लवाजमा है, लोगों की भीड़ है, वो कितनी है वहां पर? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राहुल गांधी पहुंचे हैं, जनता के बीच उनसे मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जान रहे हैं और जब वो आम सभा को संबोधित करेंगे ये सुनने वाली बात होगी कि उसमें कौन कौन से वो मुद्दे उठाते हैं और किस तरह से वो सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, सरकार को घेरते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी नए तेवर में नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम आला जो नेता हैं वो भी कांग्रेस के मौजूद है, लेकिन साराडीह के अंदर जो लोग हैं उनसे वो चर्चा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और इस सियासी सरगर्मी के बीच या फिर यूं कहे कि जो सियासी जमीन है उसको नापने के मद्देनजर अगर हम देखें तो राहुल गांधी अपनी खोई हुई साख जो एक कांग्रेस की पिछले कुछ सालों में खोई है उसको वापस लाने की कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ दौरे का आज राहुल गांधी का दूसरा दिन है और इसी दूसरे दिन में आज जांजगीर के साराडीह से पदयात्रा का आगाज हुआ है। सहयोगी अवधेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अवधेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कि जो पदयात्रा चल रही है राहुल गांधी की, फिलहाल वो कारवां कहां तक पहुंचा है? हाँ बिल्कुल, देखिए साहब, जो राहुल गांधी का पदयात्रा का जो कारवा है डभरा की ओर बढ़ चुका है। साराडीह से तकरीबन 10 बजे ये कारवा चला था, जो धीरे धीरे गांव में चौपाल लगाते हुए, गांव वालों की समस्या सुनते हुए अब डभरा की तरफ वो चौपाल जो है राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, उनके साथ जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, गाँव वाले हैं, वो लगातार बढ़ रहे। इसी स्थल पे सभा होनी है, राहुल गांधी की सभा होनी है। राहुल गांधी यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन इमरान से कहूंगा कि जरा वो मंच एक बार दिखा दे कि मंच की जो भव्यता है वो यहाँ पे देखते बनती है कि मंच कितना भव्य तरीके से मंच बनाया गया है। यहाँ पे मंच पे तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। मतलब ये है सहवाग कि जो भी लोग हैं, कांग्रेस के जितने आला नेता है, जितने वरिष्ठ नेता है, चाहे वो दिल्ली से आए हुए बीके हरिप्रसाद हो, चाहे मोतीलाल वोरा हो, या छत्तीसगढ़ के जो पीसीसी अध्यक्ष है भूपेश बघेल वो है, या नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव हो, साथ ही साथ पूर्व मंत्री विधायक के तमाम लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और इस पूरे एरिया में, इस पूरे ग्राउंड की अगर बात की जाए सहवाग, तो इस ग्राउंड में लगभग 10,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ उतने ही से अधिक लोगों के नीचे बैठने की व्यवस्था की गई है। मतलब जो कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि सभा में 50,000 की भीड़ उमड़ेगी, उसकी तैयारी हो चुकी है। लोग अभी से आ चुके हैं। यहाँ पे आने में राहुल गांधी को लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन लोग जो है अभी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे। उनकी जो बातें होंगी, जो 2 दिनों तक जो राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों से मिले हैं, अभी भी वो लगातार मिल रहे हैं, आदिवासियों से मिले हैं, गाँव वालों से मिले हैं। उनकी भूमि स्थापन का जो दर्द है, उसके सही जो हाथी से जो प्रभाव से जो लोगों की मौत हुई है, तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद, बातचीत करने के बाद और अपने नेताओं से, छत्तीसगढ़ के नेताओं से चर्चा करने के बाद जब इस मंच पे राहुल गांधी पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को यही उम्मीद होगी कि 2 दिनों तक चले इस पूरे यात्रा में राहुल गांधी को जो जो इनपुट मिले हैं, उन तमाम चीजों का एक निचोड़ निकाला जाए, उन तमाम बातों से लोगों को अवगत कराया जाए जो लोग उम्मीद लेके आए हुए हैं। तेज धूप है, लगभग 42 डिग्री का तापमान है यहाँ पे सहवाग, लेकिन लोगों के उत्साह में कहीं कमी नहीं है। पदयात्रा की बात की जाए तो तकरीबन 4 से 4,500 लोग राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। लगातार वो यात्रा में चल रहे, पैदल चल रहे, चाहे वो वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा हो, चाहे फिर अन्य पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल हो, चाहे बीके हरिप्रसाद हो, सभी के सभी लगातार पैदल चल रहे हैं। गांव में जाके राहुल गांधी जो अपने चीफ पर अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो एसपीजी की घेरे को तोड़ के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। वो नजारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो भी लोग उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, जो भी लोग उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाह रहे, उन तमाम लोगों के पास जाके वो चर्चा करते हैं। तमाम अवधेश, मैं आपके यहाँ बीच में जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं राहुल गांधी जब से छुट्टियों से लौटे हैं विदेश से, उनका नया तेवर, नया जो अंदाज देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमने देखा है कि वो किस तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। अगर हम आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से उनका तेवर नजर आ रहा है, सियासी जमीन जो खोई हुई है कांग्रेस की, वो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे? निश्चित तौर पर शाबाश। देखिए, राहुल गांधी जिस वक्त से एकांतवास से आए हैं, लगातार वो केंद्र सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं और जिन जिन राज्यों में जाते हैं उन राज्य सरकारों को घेरे में लेते हैं, उनके विकास मॉडलों की बुराई करते हैं, उनकी कमियां गिनाते हैं। उसी चीर पर अंदाज में राहुल गांधी यहाँ भी जब मदनपुर पहुंचे या फिर वो जो अन्य जगह पे चौपाल लगाए, चाहे लोगों से जहां भी चर्चा कर रहे हैं, आज भी अपने पदयात्रा की जगह तकरीबन 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर वो चौपाल लगा के बैठ रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अपने संबोधन में जब वो लोगों की बातें सुनने के बाद जब लोगों को अपनी बातें कहते हैं, तब उस दौरान वो एनडीए सरकार की योजनाओं को, रमन सरकार के विकास मॉडल को, तमाम की जो कमियां हैं, जो लगातार कांग्रेस जिस कमियों को उजागर करते रही है, उन कमियों को लेके आगे बढ़ते रही, उन कमियों से लोगों से रूबरू कराते हैं। एक छोटा सा वाक्य का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे सहवाग, कि जिस तरह से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे हाथी के दहशत से, हाथी के डर से इतना मैं भयभीत हूं कि शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता हूं। अगर निकलता भी हूं तो उस स्थिति में निकलता हूं कि मैं घर में कह के जाता हूं कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो राहुल गांधी ने उस लोगों को, उसकी दर्द को समझा, राहुल गांधी ने उस वजह को समझा कि आखिरकार लोग इतने भयभीत क्यों हैं, लोगों के बीच में ऐसी आखिरकार क्या स्थिति बनी कि लोग इतने भयभीत हो गए। राहुल गांधी ने इस बात का भी एक बेहतर उदाहरण दिया कि कोयला खदानों के लिए जमीन लेने से या फिर प्लांटों के लिए जमीन लेने से न केवल लोग विस्थापित होते हैं, बल्कि जंगल में रहने वाले जानवर भी विस्थापित होते हैं। तो आज राहुल गांधी ने उस पहलू को छुआ है जो शायद आज से पहले किसी भी राजनेता ने नहीं छुआ था। मतलब यह है, लोग, राहुल गांधी का यह कहना था, लोग हाथी से जितने डरे हुए हैं, हाथी भी लोगों से उतने
इतने ही डरे हुए हैं और इसी की वजह है कि दोनों के बीच में अब युद्ध होने लगा है। हाथी लोगों को मारने लगे हैं। हाँ। लोग हाथी के ऊपर हमला करते हैं। अगर 2000 राज्य स्थापना से अब तक की बात कर ली जाए तो कम से कम 2.5 दर्जन से अधिक हाथियों को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। मतलब ये है कि जिस तरह से लोगों में भय है, लोगों की भी मौत हुई है। 275 लोगों की मौत साल 2004 से लेकर 2014 तक में हाथी के दल से हुई है, हाथी के मारने से हुई है। इसी तरह हाथियों की भी मौत हुई है। तो राहुल गांधी ने उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने लोगों की उन तमाम दर्द को महसूस करने की कोशिश की है जो लोगों ने उन तक पहुंचाने की कोशिश की, जो लोगों ने उनसे कहा। उन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी आज लगातार तकरीबन 5000 से अधिक लोगों से वो फेस टू फेस चर्चा करने के बाद, उनसे उनकी समस्याओं को जानने के बाद, यहाँ की समस्याओं को जानने के बाद इस मंच पे पहुंचेंगे और यहाँ से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर सभा जब विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो लोग उनके और टकटकी टकटकी लोग लगाए बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है इंतजार राहुल गांधी का किया जा रहा है। लेकिन अगर हम सभा स्थल की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, कुर्सियां लगा दी गई है, लोग आना शुरू हो गए हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो कितना वक्त और लगने की उम्मीद जताई जा रही है कि कितनी देर में राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे? कहेंगे इमरान से, कैमरा पर्सन से, तो दिखाए कि किस तरह से इस तेज धूप में भी लोग अभी भी मंच की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी को पहुंचने में, उनके नेताओं को पहुंचने में और बाकी नेताओं को पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन लोग अभी से इस धूप में धूप की परवाह किए बगैर, बारिश की परवाह किए बगैर यहाँ पे मंच की ओर बैठे हुए हैं, मंच की ओर मुंह करके बैठे हुए। इनका बस यही उम्मीद है, ये यही चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पे आए। हाँ। और जिन जिन लोगों ने अपनी बातें कही, मतलब लोगों ने जो भी बातें कही, वो क्षेत्र की समस्या है, लोगों की समस्या है और छत्तीसगढ़ की समस्या है। तो उन तमाम समस्याओं को लेके जो लोगों ने जो चर्चा की, जिन लोगों ने राहुल गांधी से बात की, उन लोगों की बात सुनने के बाद अब राहुल गांधी का क्या ओपिनियन होता है, ये सुनने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सभी को इंतजार है केवल, और तमाम लोगों को इंतजार है कि राहुल गांधी जब बिल्कुल राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है और यही उम्मीद की जा रही है। जो जनता यहाँ पर बैठी हुई है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे और तमाम जो लगातार समस्याएं आ रही हैं उनसे जो 2-4 इंसान हो रहे हैं, वहाँ के जो बाशिंदे परेशान हैं, वो भी जानने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अवधेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पर भीड़ किस तरह से उमड़ रही है राहुल गांधी को सुनने के लिए। लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं और हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा राहुल गांधी को वहां तक पहुंचने का, लेकिन जो पदयात्रा है उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, जनता के साथ राहुल गांधी है और इसी के लिए जनता जो है राहुल गांधी के पीछे चल रही है। अब इसे सियासी जमीन कहे या फिर राजनीतिक जमीन कहे या फिर ये कहे कि किसानों का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन जब यहाँ पर राहुल गांधी संबोधित करेंगे तो सबकी नजरें होंगी कि वो किस तरह से यहाँ पर जनता के बीच जाकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं।